तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो और इसे प्यार कहते हो। आप इसे वफादारी कहते हैं, इसे अच्छा इंसान होना कहते हैं। लेकिन हकीकत की कसौटी पर खरा उतरें तो ये इनमें से कुछ भी नहीं है। ये नैतिकता की आड़ में किया गया आत्मविनाश है। मानव स्वभाव के बारे में एक भयावह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार करने से डरते हैं। एक सच्चाई जो गुप्त रणनीतियों के उस्ताद निकोलो माचिवेली ने 500 साल पहले राजकुमारों और शासकों को फुसफुसाई थी। ये एक ऐसा सबक है जिसे सभ्य समाज दबाने की कोशिश करता है। इससे यही सबक मिलता है, हर किसी को बचाया नहीं जा सकता। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई उद्धार पाना नहीं चाहता। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी से मदद नहीं मांगते। वे एक स्थिर व्यक्ति की तलाश कर रही हैं, और अगर तुम उन्हें अपना हाथ भी दोगे तो भी वे पानी से बाहर नहीं निकलेंगे। वे आपको अपनी ओर खींच लेंगे। वे आपके शरीर को एक बेड़ा बनाकर खुद को बचाए रखेंगे, जबकि आप धीरे धीरे उनकी अराजकता की गहराई में डूबते चले जाएंगे। आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। आप उनसे मिल चुके हैं। हो सकता है कि इस समय आपको किसी एक चीज की सख्त जरूरत हो। वह दोस्त जो हमेशा किसी न किसी संकट में फंसा रहता है। वह साथी जो आपकी आत्मा को निचोड़ लेता है लेकिन आपसे धैर्य की मांग करता है। परिवार का वह सदस्य जो आपका पैसा, आपकी ऊर्जा और आपकी शांति छीन लेता है और बदले में आपको द्वेष से नवाजता है। आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनसे पर्याप्त प्यार करेंगे, पर्याप्त त्याग करेंगे, तो वे बदल जाएंगे। लेकिन माचेवेली आपको ठंडी निगाहों से देखता और आपको कड़वी सच्चाई बता देता। जो व्यक्ति हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है, वह बुरे लोगों के बीच बर्बाद होने के लिए बाध्य है। असीम करुणा एक सद्गुण नहीं है, यह एक कमजोरी है। यह एक घातक कमजोरी है जिसका फायदा शिकारी, परजीवी और जानबूझकर अज्ञानी लोग तब तक उठाएंगे जब तक आप खोखले खोल के अलावा कुछ नहीं रह जाते। आज हम आपकी अंतरात्मा की सर्जरी करने जा रहे हैं। हम अंध दयालुता के सड़े हुए ऊतकों को काटकर अलग करने जा रहे हैं। हम उन 6 प्रकार के लोगों के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको किसी भी परिस्थिति में बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह क्रूरता के बारे में नहीं है, यह अस्तित्व का सवाल है। इसका मतलब है अपनी शक्ति को संरक्षित रखना ताकि आप इसका उपयोग उन लोगों के लिए कर सकें जो वास्तव में इसके हकदार हैं। अगर आप हर चीज देने वाले और बदले में केवल दर्द पाने वाले बनकर थक चुके हैं, तो ध्यान से सुनें। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक हो सकता है। लेकिन सावधान रहें, एक बार जब आप मानव स्वभाव को इस नजरिए से देख लेंगे, तो आप अज्ञानता के आरामदायक झूठ की ओर कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। इन 6 खतरनाक प्रतिमानों के चेहरों की पहचान करने से पहले आपको उद्धारकर्ता जाल की कार्यप्रणाली को समझना होगा। तुम यह क्यों करते हो? जब अंदर मौजूद व्यक्ति ने माचिस जलाई हो, तो आप जलती हुई इमारत में क्यों घुसते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको यह मानने के लिए अभ्यस्त किया गया है कि आपका मूल्य आपकी उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। आप मानते हैं कि अच्छाई का माप इस बात से होता है कि आप दूसरों के लिए कितना दर्द सहन कर सकते हैं। आपको लगता है कि न कहना विश्वासघात है। माचवेली ने इसे एक रणनीतिक आत्महत्या के रूप में देखा। उनकी दुनिया में और आज की वास्तविक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, ऊर्जा एक सीमित संसाधन है। शक्ति सीमित है। समय सीमित है। जब आप अपने संसाधनों को एक ब्लैक होल में डालते हैं, तो आप उन्हें केवल बर्बाद ही नहीं कर रहे होते हैं। आप सक्रिय रूप से अपने ही भविष्य के विनाश को वित्त पोषित कर रहे हैं। एक जहाज की कल्पना कीजिए। इसमें सीमित स्थान और सीमित मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। यदि आप सभी को, बीमारों को, पागलों को, विध्वंसकों को जहाज पर ले आते हैं, तो जहाज एक सुरक्षित स्थान नहीं बन जाता, बल्कि वो डूब जाता है।
और फिर सभी मर जाते हैं, जिसमें निर्दोष भी शामिल हैं और आप भी। जहाज को बचाने के लिए आपको इस बात को लेकर निर्दयी होना होगा कि आप डेक पर किसे आने की अनुमति देते हैं। यह चिकित्सीय अंधकार की अवधारणा है। यह इस बात की समझ है कि कभी-कभी सबसे प्यार भरा काम यही होता है कि किसी को बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंचने दिया जाए, क्योंकि निचला स्तर ही वो एकमात्र स्थान है जहां भ्रम टूटता है। सबसे निचला हिस्सा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां उन्हें खड़े होने या लेटे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब आप उन्हें बचाते हैं तो आप उनसे उनका सबक छीन लेते हैं। आप कारण और परिणाम के प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करते हैं। तो वे कौन हैं? आपको किन लोगों से संबंध तोड़ लेना चाहिए? आइए पहले वाले को देखें, जो सबसे सूक्ष्म और अक्सर सबसे खतरनाक होता है। पहला प्रकार, अराजकता का सूत्रधार। पहले प्रकार का व्यक्ति वो होता है जिसके पीछे हमेशा एक काला बादल मंडराता रहता है। माचवेली ने अशुभ लोगों के साथ मेलजोल न रखने की चेतावनी अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि अवलोकन के आधार पर दी थी। उन्होंने गौर किया कि कुछ लोग भाग्य के शिकार नहीं होते, वे स्वयं अपने विनाश के सूत्रधार हैं। आप इस व्यक्ति को जानते हैं। जब भी आप उनसे बात करते हैं, कोई न कोई नई त्रासदी सामने आ जाती है। उनकी नौकरी चली गई, उनकी कार खराब हो गई, उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया, मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। ये दुर्भाग्य की एक निरंतर थका देने वाली धारा है। शुरुआत में आपका दिल उनके लिए दुख से भर जाता है। आप सोचते हैं, हे भगवान, एक व्यक्ति इतना कष्ट कैसे सह सकता है? आप हस्तक्षेप करते हैं। आप उन्हें पैसे उधार देते हैं। आप उन्हें सलाह देते हैं। आप उन्हें अवसरों से जोड़ते हैं और एक हफ्ते या शायद एक महीने तक हालात शांत प्रतीत होते हैं। लेकिन फिर अराजकता लौट आती है। आपने उन्हें जो नौकरी दिलवाई, उन्होंने इसे इसलिए खो दिया क्योंकि बॉस उन्हें सबक सिखाने पर तुला हुआ था। आपने उन्हें जो पैसा उधार दिया था, वो खत्म हो गया है, एक नई आपात स्थिति में खर्च हो गया है। मेरी बात सुनो, बदकिस्मती संक्रामक होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। लगातार दुर्भाग्यशाली रहने वाले लोग वे होते हैं जिनमें विवेक, अनुशासन और आत्म जागरूकता की कमी होती है। वे आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं। वे खतरे के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं। वे लोगों को नाराज करते हैं। वे सोचने में आलसी और काम करने में लापरवाह हैं। लेकिन यहीं पर जाल है, वे कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। ये हमेशा दुनिया ही होती है जो उनके साथ ऐसा करती है। ये हमेशा दुर्भाग्य ही होता है। यदि आप अराजकता के सूत्रधार को बचाने का प्रयास करते हैं, तो आप उनकी अराजकता को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। आप उनके अप्रत्यक्ष नुकसान का हिस्सा बन जाते हैं। माचवेली ये समझते थे कि मानव भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी नाव को डूबते हुए जहाज से बांधते हैं, तो भौतिकी को आपके अच्छे इरादों से कोई लेना देना नहीं होता। तुम भी उनके साथ डूब जाओगे। मैंने प्रतिभाशाली पुरुषों और महिलाओं को अपनी प्रतिष्ठा, अपनी बचत और अपना मानसिक संतुलन खोते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को स्थिर करने की कोशिश की जो अस्थिरता का आदी था। आप उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते जिसे अपनी ही बर्बादी का नाटक पसंद हो। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अराजकता से उन्हें ध्यान आकर्षित करने में मदद मिलती है। अराजकता उन्हें काम करने की आवश्यकता से मुक्त कर देती है। यदि वे हमेशा पीड़ित ही बने रहेंगे, तो उन्हें कभी विजेता बनने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी छत्र छाया बनने की कोशिश करना बंद करो। कदम पीछे खींचना। उन पर बारिश होने दो। उन्हें भीगने दो। उन्हें ठंडा होने दो, क्योंकि ठंड ही उन्हें ये एहसास दिलाएगी कि उन्हें अपना आश्रय खुद बनाना होगा।
यदि आप उनका संरक्षण करते रहेंगे तो आप उनकी अक्षमता को बढ़ावा देने वाले मात्र व्यक्ति होंगे और अंततः उनका दुर्भाग्य आपका दुर्भाग्य बन जाएगा। दूरी बनाए रखें, अपनी शांति की रक्षा करें। दुर्भाग्य का संक्रमण संपर्क के माध्यम से फैलता है। अराजकता के सूत्रधार से खुद को अलग रखें। दूसरा प्रकार, अथाह गड्ढा। दूसरे प्रकार से निपटना शायद सबसे अधिक कष्टदायक होता है। ये वो व्यक्ति है जो आपसे मदद की मांग करता है, आपकी मदद का इस्तेमाल करता है और फिर उसी के लिए आपसे ईर्ष्या करता है। माचवेली ने कृतज्ञता की अस्थिर प्रकृति के बारे में विस्तार से लिखा। उन्होंने कहा, लोग अपने हित बदलने पर तुरंत अपना स्वभाव बदल लेते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति हकदारी की गहरी और घातक भावना से ग्रस्त रहता है। वे आपकी दयालुता को उपहार नहीं समझते, बल्कि उसे आपके ऊपर बकाया कर्ज मानते हैं। इस पैटर्न को देखिए। जब आप पहली बार उनकी मदद करते हैं तो वे बहुत आभारी होते हैं। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। आपके बिना मैं क्या करता, यह मुझे नहीं पता। आपको अच्छा लग रहा है। आपको उपयोगी होने का एहसास होता है। कांटा बिछा दिया गया है। दूसरी बार वे कम झिझक के साथ पूछते हैं, आपने फिर से मदद की। वे धन्यवाद तो कहते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप से, कम ही आंखों से आंखें मिलाते हुए। तीसरी बार वे पूछते नहीं, बल्कि उम्मीद करते हैं। और अगर आप देरी करते हैं, अगर आप हिचकिचाते हैं, तो वे चिढ़ जाते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से आक्रामक टिप्पणी करते हैं। मुझे लगा था कि दोस्त दोस्तों की मदद करते हैं। यह एक अथाह गड्ढा है। आप जो कुछ भी देंगे वह उनके अंदर के खालीपन को भरने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यह कमी संसाधनों की कमी के कारण नहीं है, यह चरित्र की कमी है। जब आप किसी की इस तरह मदद करते हैं तो आप एक खतरनाक स्थिति पैदा कर देते हैं। आप स्वामी बन जाते हैं और वे आश्रित बन जाते हैं। और मनुष्य अपने क्षुद्र स्वभाव के कारण उन लोगों से घृणा करते हैं जिन पर वे निर्भर होते हैं। निर्भरता से अवमानना उत्पन्न होती है। वे भीतर ही भीतर आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि आपकी ताकत उन्हें उनकी कमजोरी की याद दिलाती है। आपकी उदारता उनकी स्वयं की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता को उजागर करती है। तो वे आपका पैसा लेते हैं, आपका समय लेते हैं और चुपके से आपकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए चाकू तेज करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों की आपने सबसे ज्यादा मदद की है, अक्सर वही लोग आपकी गैरमौजूदगी में आपके बारे में सबसे बुरी बातें करते हैं? इसीलिए माचेवेली सलाह देते हैं कि यदि आपको मदद करनी ही है, तो इसे इस तरह से करें जिससे निरंतर निर्भरता पैदा न हो। या फिर अगर आपको विशेषाधिकार की भावना का घिनौनापन महसूस हो, तो बिल्कुल भी मदद न करें। आप उन्हें कैसे पहचानते हैं, उनका परीक्षण कैसे करते हैं और एक छोटी सी विनती को कैसे मना करते हैं? नहीं सुनने पर मिलने वाली प्रतिक्रिया से आपको उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान करता है। वह अथाह गड्ढा क्रोध, अपराधबोध या अचानक उदासीनता के साथ प्रतिक्रिया करेगा। नल बंद करने पर वे आपको दंडित करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह प्रतिक्रिया दिखे तो भाग जाएं। धीरे धीरे मत चलो, दौड़ो। आप ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकते जो यह मानता हो कि दुनिया उसे जीने का अधिकार देने के लिए बाध्य है। आप अपना जीवन सार उनमें समाहित कर देंगे और वे आपको निर्जीव आंखों से देखेंगे और पूछेंगे, बस इतना ही। अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। वे उन्हें रौंद डालेंगे और फिर तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तीसरा प्रकार, मुस्कुराता हुआ तोड़फोड़ करने वाला। अब हम और भी अंधकारमय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पहले दो प्रकार के लोग अक्षमता या विशेषाधिकार की भावना के कारण आपको थका देते हैं। इस तीसरे प्रकार में दुर्भावना के माध्यम से आपको थका दिया जाता है। माचवेली ये जानते थे कि ईर्ष्या किसी भी दरबार, किसी भी व्यवसाय और मित्रों के किसी भी समूह में सबसे विनाशकारी शक्ति है।
मुस्कुराता हुआ तोड़फोड़ करने वाला अक्सर वही व्यक्ति होता है जो आपके सबसे करीब होता है। वे आपके वो दोस्त हैं जो शुरुआत से ही आपके साथ रहे हैं। वे आपके ही सहपाठी हैं जिन्होंने आपके समान स्तर से शुरुआत की थी। लेकिन फिर तुम बड़े हो गए, आप सफल हुए, आपने सुधार हुआ, और वे वैसे ही रहे। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वे होशियार हैं। वे आप पर खुलेआम हमला नहीं करते। खुले दुश्मन आसान होते हैं, आप उनकी तलवारें देख सकते हैं। मुस्कुराता हुआ विध्वंसक अपनी मुस्कान के पीछे अपना खंजर छुपा लेता है। वे आपको आपकी अपनी महत्वाकांक्षा से बचाना चाहते हैं। जब आप उन्हें कोई अच्छी खबर सुनाते हैं तो वे आपसे किस तरह बात करते हैं इस पर ध्यान दें। मुझे पदोन्नति मिल गई। सच में? ये बहुत अच्छा है। लेकिन क्या काम के घंटी बहुत खराब नहीं है? आप पूरी तरह से थक जाएंगे। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। मुझे एक अद्भुत व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, सावधान रहना। आप जानते हैं कि आप अपनी उम्मीदें कैसे बढ़ाते हैं। मैं तुम्हें दोबारा चोटिल होते हुए नहीं देखना चाहता। क्या आपको यह सुनाई दे रहा है? सूक्ष्म जहर, बनावटी चिंता। वे अपनी ईर्ष्या को सुरक्षा की भाषा में छिपाते हैं। वे आपके मन में संदेह के बीज बोने की कोशिश करते हैं। वे आपका आत्मविश्वास कम करना चाहते हैं ताकि आप उनके स्तर पर वापस आ जाएं। माचवेली ने चेतावनी दी थी कि मनुष्य इतने भोले और वर्तमान आवश्यकताओं का पालन करने के लिए इतने तत्पर होते हैं कि जो व्यक्ति धोखा देता है उसे हमेशा ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद को धोखा खाने देंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपको सफलता से बचाना चाहता है क्योंकि आपकी सफलता उनके स्वयं के असफलता का प्रतिबिंब है। यदि आप उन्हें साथ लाने की कोशिश करते हैं, यदि आप उन्हें अपने स्तर तक खींचकर बचाने की कोशिश करते हैं, तो वे अवचेतन रूप से या सचेतन रूप से यात्रा को बाधित कर देंगे। वे हंगामा खड़ा करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले वे आपको गलत सलाह देंगे। वे आपके रहस्यों को आपके प्रतिद्वंदियों के सामने उजागर कर देंगे। वे नहीं चाहते कि आप जीतें। ईर्ष्यालु व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। ईर्ष्या आत्मा का एक लाइलाज रोग है। ये उस पात्र को ही खा जाता है जिसमें ये रहता है। मुस्कुराते हुए तोड़फोड़ करने वाले से निपटने का एकमात्र तरीका छिपाव का कानून है। अपनी हवाओं को छुपाओ, अपनी खुशी छुपाओ, अपनी योजनाओं को छुपाएं। माचवेली मौन रहने की सलाह देते हैं। जब आप उनके आसपास हों तो उन्हें अपनी खुशी का जरिया न दें। नीरस बनो, उबाऊ बनो, संघर्ष करते रहो। कारोबार कैसा चल रहा है? ओह, तुम्हें पता है, मेहनत, ये कठिन है। उन्हें वही दुख दो जिसकी उन्हें लालसा है, और अपनी जीत उन्हीं के लिए बचाकर रखो जो वास्तव में तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर आप उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, अगर आप अपने प्यार से उनकी असुरक्षा को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक आत्मघाती हमलावर को गले लगा रहे हैं। वे आपके द्वारा बनाए जा रहे पुल को सिर्फ इसलिए उड़ा देंगे ताकि वे आपको खाई में गिरते हुए देख सकें। उन्हें कभी भी अपनी अगली चाल का पता न चलने दें। उन्हें कभी भी अपनी असली ताकत का पता न चलने दें। एक पल के लिए रुकिए, सांस लेना। मुझे पता है ये बात गंभीर है। मुझे पता है कि इस समय आपके दिमाग में कई चेहरे कौंध रही हैं, ऐसे नाम जिन्हें आप जोर से बोलना नहीं चाहते थे। आपको अपराध बोध बढ़ता हुआ महसूस होता है। आपके मन में एक आवाज कहती है, लेकिन उन्हें मेरी जरूरत है, लेकिन मैं अलग हूं, लेकिन मैं उन्हें बदल सकता हूं। उस आवाज को खत्म करो। वो आवाज आपकी अंतरात्मा की आवाज नहीं है। वो आवाज आपका अहंकार है। यह आपका अहंकार है कि आप सोचते हैं कि आप मानव स्वभाव को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। आप भगवान नहीं हैं।
आप एक इंसान हैं जिसकी ऊर्जा सीमित है। यदि आप स्वयं को दर्द पर चलने वाली इन मशीनों से जोड़ते रहेंगे, तो आप आध्यात्मिक, मानसिक और अंततः शारीरिक रूप से मर जाएंगे। तनाव जानलेवा होता है, विश्वासघात जानलेवा होता है। हमें अभी 3 और प्रकारों पर चर्चा करनी है, और ये अगले 3, ये वो हैं जो आपकी सबसे गहरी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ये वो घटनाएं हैं जो सबसे गहरे घाव छोड़ जाती हैं। अपने आप को तैयार करें, हम भूल भुलैया में और गहराई तक जा रहे हैं। चौथा प्रकार, पेशेवर पीड़ित। अब हम मानव मनोविज्ञान के अंधकारमय जंगल में सबसे कपटी प्राणी के पास पहुंचते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति चाकू लेकर आप पर हमला नहीं करता। वे आपके सामने अहंकार से पेश नहीं आते। वे घुटनों के बल चलकर आपकी ओर आते हैं। पेशेवर पीड़ित। मकावेली सत्ता को इतिहास के किसी भी व्यक्ति से बेहतर समझते थे, और वो जानता था कि सत्ता 2 रूपों में आती है, भय और सहानुभूति। तानाशाह भय का इस्तेमाल करता है, लेकिन कमजोर लोग सहानुभूति का सहारा लेते हैं। और सहानुभूति एक ऐसी दवा है जो आपके तार्किक मस्तिष्क को दरकिनार कर सीधे आपके भावनात्मक केंद्र में प्रवेश करती है। आपको इस अंतर को समझना होगा। कुछ लोग परिस्थितियों के शिकार होते हैं और कुछ पेशेवर तौर पर पीड़ित होते हैं। एक सच्चा पीड़ित अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहता है। एक पेशेवर पीड़ित अपने दर्द का फायदा उठाना चाहता है। वे इसकी खेती करते हैं, वे इसे सजाते हैं, वे अपने आघात को कांटों के ताज की तरह पहनते हैं और आपसे अपने दुख के आगे झुकने की मांग करते हैं। वे अपनी कमजोरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अवसादग्रस्त हूं। आप मुझसे जिम्मेदारी लेने को कहकर मुझे दुख पहुंचा रहे हैं। मेरे जैसे संवेदनशील व्यक्ति के लिए दुनिया बहुत कठोर है। यदि आप इस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं, तो आप एक ऐसे खेल में प्रवेश करते हैं जिसे आप जीत नहीं सकते, क्योंकि उन्हें बचाने का मतलब उनकी पहचान छीन लेना होगा। अगर वे बेहतर हो जाते हैं तो उनका बहाना खत्म हो जाता है। अगर वे मजबूत हो जाते हैं तो वे उस ध्यान को खो देते हैं जो उनकी कमजोरी उन्हें दिलाती है। इसलिए वे आपके समाधानों का विरोध करेंगे। आप एक सीढ़ी प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि उनकी बाहें बहुत थक गई हैं। आप एक रस्सी पेश करते हैं। उनका कहना है कि इससे उनके हाथ जल जाते हैं। आप उन्हें ऊपर खींचने की पेशकश करते हैं। वे ढीले पड़ जाते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ जाता है और आपको उनका मृत भार उठाना पड़ता है। मकावेली आपको चेतावनी देते हुए कहते, जो दूसरों की दया पर निर्भर रहता है वो अपना घर रेत पर बनाता है, लेकिन आप उद्धारकर्ता अपना घर दलदल पर बना रहे हैं। हर बार जब आप उन्हें बचाते हैं तो आप उनकी लाचारी को सही ठहराते हैं। आप उन्हें सिखाते हैं कि टूटा हुआ होना एक मुद्रा है। आप उन्हें बीमार रहने के लिए भुगतान कर रहे हैं, और यही सबसे भयावह पहलू है। जिस क्षण आप रुकते हैं, जिस क्षण आप कहते हैं मैं अब आपको और नहीं उठा सकता, मेमना भेड़िया बन जाता है। पेशेवर पीड़ित आप पर ऐसी क्रूरता से टूट पड़ेगा जो आपको चौंका देगी। वे आपको खलनायक के रूप में चित्रित करेंगे। वे दुनिया को बताएंगे कि आपने उन्हें छोड़ दिया है। वे इतिहास को फिर से लिखेंगे ताकि आपकी थकावट क्रूरता जैसी लगे। उन्हें अपनी कहानी पूरी करने के लिए एक खलनायक की आवश्यकता है, और उनका नायक बनने की कोशिश करके आप खलनायक की भूमिका के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, जब आप निश्चित रूप से असफल होंगे। ये भूमिका मत निभाइए। पेशेवर पीड़ित के प्रति करुणा प्रेम नहीं है, ये आत्मयातना है। ये उनकी अपनी स्वायत्तता की गरिमा का सम्मान करने से इनकार है। आपको उन्हें गिरने देना होगा। आपको उन्हें बिना हाथ थामे शून्य का सामना करने देना होगा, क्योंकि जब दर्शक चले जाते हैं तभी अभिनेता अभिनय करना बंद करता है। 5वां प्रकार, अहंकारी मूर्ख। 5वां प्रकार ज्ञान का शत्रु है, विकास का स्टेचर है, और यदि आप सावधान नहीं रहे
तो आपकी समझदारी का भी शत्रु है। ये केवल कोई बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है। अज्ञानता का इलाज ज्ञान से किया जा सकता है। ये वो व्यक्ति है जो जानने से इनकार करता है। ये वो व्यक्ति है जो अपनी राय से प्रेम करता है, भले ही वो राय उसके जीवन को नष्ट कर रही हो। माचवेली का राजकुमारों के लिए एक सख्त नियम था। जो राजकुमार स्वयं बुद्धिमान नहीं है, उसे बुद्धिमानी से सलाह नहीं दी जा सकती। उनका मतलब था कि आप उस व्यक्ति को नहीं सिखा सकते जो खुद को भगवान समझता है। आप इस व्यक्ति को बार बार वही गलतियां करते हुए देखते हैं। वे गलत साथी चुनते हैं, वे घोटालों में निवेश करते हैं, वे ऐसे झगड़े शुरू करते हैं जिन्हें वे खत्म नहीं कर सकते। आप अपने अच्छे हृदय और स्पष्ट दृष्टि से उस खाई को देखते हैं जिसकी ओर वे बढ़ रहे हैं। आप उनके पास दौड़ते हैं। आप कहते हैं, रुको, मानचित्र पर देखो, आंकड़ों को देखिए, तुम गिरने वाले हो। और वे क्या करते हैं? क्या वे आपका धन्यवाद करते हैं? नहीं, वे आपका उपहास उड़ाते हैं। वे बहस करते हैं। वे कहते हैं कि आप समझते नहीं हैं। वे ये साबित करने के लिए जटिल मानसिक कसरत करते हैं कि आकाश हरा है और जमीन बादलों से बनी है। आप अपनी बात क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस कठोर सबक को समझ लें। आप तर्क से किसी व्यक्ति को उसकी स्थिति से नहीं निकाल सकते। वो जिस स्थिति में है, उसमें जाने के लिए उसने तर्क का इस्तेमाल नहीं किया। अहंकारी मूर्ख को सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें मान्यता चाहिए। और जब आप उन्हें सच्चाई बताते हैं, तो वे इसे अपने अहंकार पर हमला समझते हैं। उनकी अज्ञानता से उन्हें बचाने की कोशिश करके आप उनके दुश्मन बन जाते हैं। आप उस वास्तविकता का प्रतीक बन जाते हैं जिसे वे नकारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वे आप पर हमला करेंगे। वे आपको घमंडी कहेंगे। वे आपकी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाएंगे। वे आपको अंतहीन तर्क वितर्क में घसीटेंगे, जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगा और आपको थका देगा। और सबसे बुरा तब होता है जब वे अंततः उस खाई से गिरते हैं, और वे गिरेंगे ही। वे सीखेंगे नहीं। वे हवा को दोष देंगे। वे जूतों को दोष देंगे। वे आपको उनका ध्यान भटकाने के लिए दोष देंगे। रुकिए। उन लोगों को शिक्षक बनने की कोशिश करना जो छात्र बनने की इच्छा ही नहीं रखते। यह आपकी अहंकारपूर्ण सोच है कि आप एक बंद दिमाग में ज्ञान जबरदस्ती डाल सकते हैं। माचवेली एक अधिक कठोर दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। मौन। वास्तविकता को ही उनका शिक्षक बनने दें। वास्तविकता एक कठोर शिक्षक है। ये तर्क नहीं करती, ये बहस नहीं करती, ये केवल परिणाम देती है। जब अहंकारी मूर्ख बोले तो उसे सुधारे नहीं, उससे बहस न करें। बस सिर हिलाकर कहें, दिलचस्प, और फिर पीछे हट जाएं। सुरक्षित दूरी से पतन देखें। अपनी बुद्धि की रक्षा करें। पत्थर काटने की कोशिश में अपनी तलवार की धार कुंद न करें। अपना ज्ञान उन लोगों के लिए बचाकर रखें जो इसकी मांग करते हैं। उन लोगों के लिए जिनमें यह कहने की विनम्रता है, मुझे नहीं पता, मेरी मदद करो। अहंकारी मूर्ख को दुनिया की दया पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यही एकमात्र ऐसी चीज है जो उनके कवच को तोड़ सकती है। छठा प्रकार, बिच्छू। और अब अंतिम प्रकार, वो जो सबसे वफादार लोगों के दिलों को तोड़ देता है, इतिहास दोहराने वाला बिच्छू। एक पुरानी कहानी है। एक बिच्छू एक मेंढक से उसे नदी पार कराने के लिए कहता है। मेंढक कहता है, नहीं, तुम मुझे डंक मारोगे और मैं मर जाऊंगा। बिच्छू कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? फिर हम दोनों डूब जाएंगे। मेंढक तर्क समझकर सहमत हो जाता है। आधे रास्ते में बिच्छू मेंढक को डंक मार देता है। जैसे ही दोनों डूबने लगते हैं, मेंढक हांफने लगता है। क्यों? बिच्छू जवाब देता है, यह मेरा स्वभाव है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका स्वभाव धोखा देना है, जिनका स्वभाव विनाश करना है। यह छठा प्रकार है। वो व्यक्ति जिसे आपने 1000 बार माफ किया है, वे आपको धोखा देते हैं।
आप उन्हें माफ कर देते हैं। वे आपसे चोरी करते हैं, आप उन्हें माफ कर देते हैं। वे आपके सामने झूठ बोलते हैं, आप उन्हें माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे रोते हैं, क्योंकि वे वादा करते हैं, मैं बदल गया हूं। वे कहते हैं, भगवान की कसम, यह आखिरी बार है। मैं थेरेपी लेने जा रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं अब अलग हूं। और आप उनकी बातों पर विश्वास करना चाहते हैं। आप उद्धार में विश्वास करना चाहते हैं। आप उस संत की तरह बनना चाहते हैं जिसने पापी का उद्धार किया। लेकिन मैकवेली चेतावनी देते हैं, मनुष्य कभी अपना स्वभाव नहीं बदलते। व्यवहार एक पैटर्न है, चरित्र एक पैटर्न है। भविष्य के व्यवहार का सबसे अच्छा अनुमान अतीत के व्यवहार से ही लगाया जा सकता है। जब आप बिच्छू को उसके डंक के दुष्परिणामों से बचाते हैं, तो आप उसके विकास में मदद नहीं कर रहे होते हैं। आप उनके डेटा में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप उन्हें यह सिखा रहे हैं कि वे डंक मार सकते हैं और फिर भी जीवित रह सकते हैं। आप उन्हें आपको नुकसान पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। जब भी आप उन्हें वापस लेते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान का एक हिस्सा खो देते हैं और वे आपका सम्मान भी कम कर देते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, उसका सम्मान वे कैसे कर सकते हैं? वे आपकी क्षमा को दया के रूप में नहीं, बल्कि अनुमति के रूप में देखते हैं। अगर एक्स करने के बाद उन्होंने मुझे वापस ले लिया, तो वाई करने के बाद भी वे मुझे वापस ले लेंगे। आप उनमें अच्छाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप उस साये को नजरअंदाज कर रहे हैं जो उन्हें निगल रहा है। मैकवेली ने राजकुमारों को सलाह दी कि वे उन लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दूसरों के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि वे अंततः आपके साथ भी विश्वासघात करेंगे। वफादारी कोई निर्णय नहीं है, ये एक आदत है। विश्वासघात कोई गलती नहीं है, ये एक आदत है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो बार बार समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो आपको सबसे कठिन कार्य करना होगा, यानी उसका अंग काटना। आप धीरे धीरे खुराक कम नहीं कर सकते। आप दूर रहकर दोस्त नहीं बन सकते। आपको इसे पूरी तरह से अपरिवर्तनीय रूप से खत्म करना होगा। इससे दर्द होगा। ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी ही बाह काट रहे हों, लेकिन उस बाह में गैंग्रीन हो गया है। अगर आप इसे अपने पास रखेंगे, तो जहर आपके दिल तक पहुंच जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। बिच्छू को बचाया नहीं जा सकता, इसे केवल टाला जा सकता है। उनकी प्रकृति को स्वीकार करें। जब वे पहली बार आपको अपना असली रूप दिखाएं, तो उन पर विश्वास करें। अपनी अंतरात्मा को एक शिकारी पर थोपना बंद करो। अब आप उन्हें देख सकते हैं। विनाश के 6 चेहरे: दुर्भाग्यशाली, कृतघ्न, ईर्ष्यालु, पीड़ित, मूर्ख, बिच्छू। आप उन्हें अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स में देख सकते हैं। आप उन्हें अपने खाने की मेज पर देखते हैं। और अब आपको एक भारीपन महसूस होता है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि इस रास्ते पर चलने के लिए आपको ऐसे विकल्प चुनने होंगे जो कमजोर लोगों की नजरों में आपको बुरा दिखाएंगे। आपको बुलाया जाएगा, आपको स्वार्थी कहा जाएगा, आपको मैकवेलीवादी कहा जाएगा। अच्छा, उन उपाधियों को कवच की तरह धारण करो, क्योंकि जिसे वे स्वार्थ कहते हैं, बुद्धिमान लोग उसे आत्मरक्षा कहते हैं। जिसे वे शीतलता कहते हैं, बुद्धिमान लोग उसे स्पष्टता कहते हैं। आपको उद्धारकर्ता से समप्रभु बनने की ओर अग्रसर होना होगा। एक उद्धारकर्ता दूसरों के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए स्वयं को बलिदान कर देता है और तब तक जलता रहता है जब तक वह राख न हो जाए। एक शासक प्रकाश स्तंभ बनवाता है। वह लंबा लंबा है। वो प्रकाश तो फैलाता है, लेकिन लहरों में नहीं कूदता। जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, वे प्रकाश की ओर तैरेंगे। जो डूबना चाहते हैं, वे अंधेरे में डूब जाएंगे। लेकिन प्रकाश स्तंभ अभी भी मौजूद है। यही अंतिम सबक है। आप अन्य मनुष्यों की आत्माओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप उस पोत के लिए जिम्मेदार हैं जो आपको ले जाता है। जब आप उस चीज को बचाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जिसे बचाया नहीं जा सकता, तो एक अजीब चीज घटित होती है। आप अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आप अपना समय वापस पा लेते हैं।
आपकी चिंता दूर हो जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, आप अपने स्वयं के शांति साम्राज्य का निर्माण शुरू करते हैं और उस शांति में ही आपको उन कुछ लोगों की मदद करने की शक्ति मिलती है जो वास्तव में इसके हकदार हैं, जो आपकी सलाह मानते हैं, वे लोग जो आपकी वफादारी का प्रतिफल देते हैं, वे पौधे जो पानी देने पर बढ़ते हैं। यही सच्ची शक्ति है, कष्ट सहने की शक्ति नहीं, बल्कि ये चुनने की शक्ति कि आपका समय किसके साथ व्यतीत करने योग्य है। माचवेली ने लिखा था कि हर कोई वही देखता है जो आप दिखते हैं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आप असल में क्या हैं। दुनिया को एक शांत अछूती सतह देखने दो, उन्हें जो सोचना है सोचने दो, लेकिन अपने भीतर ये जान लो कि तुमने सबसे कठिन कला में महारत हासिल कर ली है, जाने देने की कला। लेकिन सावधान रहें, जैसे जैसे आप इन लोगों को अपने से दूर करते जाएंगे, जैसे जैसे आप शक्ति और मौन में बढ़ते जाएंगे, आपको एक अंतिम शत्रु का सामना करना पड़ेगा। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि एक बार परजीवी चले जाने के बाद आप कमरे में अकेले रह जाएंगे और आपको आईने में देखना होगा और आपको शायद ये एहसास हो कि जिस व्यक्ति को आप इतने समय से बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो वास्तव में आपके उस हिस्से का ही प्रतिबिंब था जिसे आप अभी तक ठीक नहीं कर पाए हैं। क्या होगा अगर कमजोरी सिर्फ सामने ही ना हो? क्या होगा अगर ये आपके अंदर हो? वो तो किसी और समय की बात है। अगर इससे आपकी आंखें खुल गईं, तो समझ लीजिए कि मैं सार्वजनिक रूप से केवल यही दिखा सकता हूं। कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन्हें मैं सबके लिए अपलोड नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर मैं यूट्यूब पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकता, वरना मुझे सेंसरशिप का सामना करना पड़ेगा या मेरा मोनेटाइजेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये एल्गोरिदम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को दबा देता है। वे ज्वाइन बटन के पीछे मौजूद हैं। अगर आप अभी भी यहां हैं, तो आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप छिपी हुई चीजों को जानना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आर्किटेक्ट लेवल में प्रवेश करें। आपको ऐसे विशेष बिना सेंसर वाले वीडियो देखने को मिलेंगे जो मानव मन के सबसे गहरे हिस्सों में उतरते हैं। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करेंगे। यही तो बात है।